अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हज़रात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आइए हुजूर, ये हमारे जी, इनको जानते हैं फैसल चौधरी साहब, इनके तो पूरे मुल्क में चर्चे हैं। शुक्रिया। तो भट्ट साहब आप बताएं ना। फैसल, पहले तो मुझे कोरोना पेशेंट की रिपोर्ट चाहिए। तो चलें, आप खुद देख लें। वो कोरोना पेशेंट है, आप लोग ख्याल रखें उसका। तो फिर आपको पीपीई किट देते हैं ना। फैसल, उस किट के अंदर तो मच्छर भी चला जाता है, वो कोरोना से क्या बचाएगी? बस फिर सोच लें। देखो फैसल, आप इस हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते। आप इस पेशेंट को नेशनल हॉस्पिटल क्वारंटाइन में मूव करें, ये एक बड़ा मसला बन रहा है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप सारे पेशेंट्स को टेक केयर कर लेंगे? देखो, आपका कोई अजीज़ आएगा तो उसको वीआईपी कमरा दे देंगे, आप बाकी कौम की सरदर्द क्यों ले रहे हो? देखें भट्ट साहब, हर पाकिस्तानी, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी, चाहे वो ईसाई हो, ये सब हमारे भाई हैं। हमने इन सब की निजात का इंतज़ाम करना है। सर मरीज के बेटे का फ़ोन आया, उससे बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, चलो। आर यू मैड? तुम इस पेशेंट से मिलने जा रहे हो तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यार पेशेंट के पास मोबाइल है, आप क्लास डोर से बात कर लें। अच्छा चले तो सही ना, एक दफ़ा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार साहब, आप परेशान ना हो, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे यहाँ से, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कब कहा है कि मैं परेशान हूँ? यही कहने के लिए तो मैंने आपको बुलाया है। क्या? कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं ठीक होके ही जाऊँगा। आपको यकीन है? माफ़ करना, आपकी उम्र तो ऐसे 74 साल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने रब पर यकीन है, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन ये कोरोना मुझे नहीं मार सकता। अच्छा, वो कैसे? मेरे अल्लाह की कुदरत के आगे ये कोरोना वायरस क्या है? ये मुझे मारने आया तो इसे बता दो। क्या मतलब? आपको कैसे पता कि मैं उसे? कोरोना को बता दो कि ये मुझे मारने आई है, मेरे अल्लाह की ज़ात मुझे बचाने वाली है। बेटा, मैं जानता हूँ हमारे पास इस बीमारी से लड़ने के लिए वसाइल नहीं है, हमें अपने अल्लाह की ज़ात पर ईमान और तवक्ल है कि हम इस कोरोना वायरस के साथ लड़ेंगे। मैं इंशाल्लाह ठीक होकर जाऊँगा। देखिए इनकी हिम्मत, बस जहाँ हिम्मत होती है वहाँ पे मैं खुद ही कमज़ोर हो जाता हूँ। इंशाल्लाह चाचा, आपकी बातों ने मुझे वो समझा दिया है जो ये कोरोना मुझे नहीं समझा सका। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ फैसल, वो 3 काम याद है ना? वो 3 काम सिर्फ, और ये तुम जंग मेरे से जीत जाओगे। मीडिया, लॉकडाउन और क्वारंटीन। हाँ हाँ याद है। फैसल साहब, इट इज़ गेटिंग टू डेंजरस। आप बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं। भट्ट साहब, आप मुसलमान हैं? ये क्या मजाक है? जी नहीं, मजाक नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं ना तो आप हमारा साथ दें, हमने इस कौम को निजात देनी है। क्या मतलब? भट्ट साहब, अब मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। हम 2 हफ्तों में इस अपने शहर से कोरोना को बाहर निकाल सकते हैं। क्या प्लान है? तो सबसे पहले तो ये शहर का जो मीडिया है ना, ये टोटल ऑफ कर दें। सिर्फ एक स्टेट टीवी चैनल चलेगा। अगर नहीं कर सकते ना तो ये कम से कम न्यूज़ चैनल बंद कर दें। क्या? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ, यूट्यूब ब्लॉक कर दें सिर्फ 2 वीक के लिए। तो इसका कोरोना से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो लोगों के दिलों से खौफ निकल जाएगा, वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे, उनके जिस्मों को तकवीयत मिलेगी। फजूल बात। वैसे बात ये ठीक लग रही है। ये पैनिक और खौफ कोरोना की पॉलिसी को ग्लोबल पॉलिसी लग रही है। और हाँ, दूसरा काम, ये लॉकडाउन को हटा दें। अगर पूरे शहर से नहीं तो कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ से। भाई मारना है क्या? हम लोग सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। सिर्फ उस जगह को लॉकडाउन करें जहाँ पे कोई केस निकलता है। सिर्फ उस एरिया को 200 मीटर की रेंज में लॉकडाउन करें और उस एरिया को सारी सप्लाईज मुहैया करें और बाकी शहर नॉर्मल। अच्छा, और तीसरा काम? हम लोग जगह जगह क्वारंटीन सेंटर्स बनाएंगे। वो चट्टा साहब है ना, स्कूल्स हैं जिनके, एमएस साहब आपके दोस्त, उनके स्कूल्स को, और दूसरे जो आपके करीबी दोस्त हैं चौधरी रहमत, जिनके 4 होटल्स हैं 10 किलोमीटर की रेंज में,
जिसमें तकरीबन 200 क्वारंटीन रूम बन सकते हैं। लेकिन इन सब को मैनेज करने के लिए फोर्सेस कहाँ से लाओगे? और एम साहब, वो हमारे इलाके के मारूफ स्काउट ग्रुप है ना, उनको एक्टिव करें, सारे जवानों को बाहर लेकर आएँ, उन्हें मास्क और डिसइंफेक्टेंट दें। ये टीम सारे काम करेगी। यानी आप हुकूमत के काम को अवामी काम बनाना चाहते हो? जी हाँ, एक कौमी इरादे के तहत एक कौमी हरकत। फैसल, क्या ख्याली पुलाव बना रहे हो? क्या ये सब पॉसिबल भी है? देखें सर, अगर पाकिस्तानी कौम इरादा कर लेना तो पूरी दुनिया में एक इलाही इनकलाब आ सकता है। तो हम तो सिर्फ 10 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, वेट। हेलो। देखो फैसल, सीएम मेरे कज़न और बहुत करीबी हैं। अगर आप वॉलंटियर फोर्स तैयार कर लो तो मैं 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन हटा सकता हूँ, और मीडिया को भी। लॉकडाउन? अवाम से लॉकडाउन हटाएं और मीडिया पर लॉकडाउन लगाएं। एम साहब, अपने दोस्तों से बात करें और वो जो स्काउट्स ग्रुप के चीफ हैं उनसे भी बात करें। मैं डॉक्टर अजहर को कह देता हूँ, वो मास्क के सप्लायर्स और सैनिटाइज़र सप्लायर्स को कॉल करेंगे, जितना स्टॉक मिल सकता है हम अरेंज करवाएंगे। फैसल, आप तो बड़े इनकलाबी बन गए हो। ये बात आपकी खोपड़ी में आई कैसे? कोरोना ने मेरी खोपड़ी में बात डाली है, समझे? मेरी बात हो गई है एंड देयर इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़। चट्टा साहब ने कह दिया है कि सारे स्कूल क्वारंटाइन बना दें, और चौधरी साहब ने कहा है कि ना सिर्फ होटल्स बल्कि क्वारंटीन पेशेंट्स को हमारे होटल से प्रॉपर खाना पीना और दूसरे सेंटर्स में भी सप्लाई कर देंगे हम। सिर्फ कुछ वॉलंटियर स्टाफ, यानी कि वो भी मैंने कह दिए। देखें, अगर हम एक कदम भी बढ़ाएं ना अल्लाह की राह में, तो खुदा कितने दरवाजे खोल देता है। ऑलमोस्ट 550 जवान मेंबर्स स्काउट्स के जो बिल्कुल वॉर फिटिंग पर तैयार हैं इस वक्त। बट साहब, बस अब आपका काम है। मुझे जंग याद आ गई, माशाअल्लाह। आप काम शुरू करो। इस मीडिया पर लॉकडाउन मैं लगाता हूँ और अवाम से लॉकडाउन भी मैं हटाता हूँ। अगर सीएम नहीं मानते तो ये भी बता दें कि आप शराफत से हटा दें, वरना अवाम खुद लॉक को डाउन कर देगी। यार, सुपर इनकलाबी बना दिया है कोरोना ने तुम। फैसल साहब, ये न्यूज़ देखी है? हमारे शहर में कल सिर्फ 2 केस कोरोना के, और डेथ पिछले 4 दिनों से 0 हो गई है। अच्छा, हाँ, और पेशेंट्स भी सिर्फ 11 रह गए हैं क्वारंटीन सेंटर में, और वो भी रिकवर होने वाले हैं। माशाल्लाह फैसल, क्या काम किया आपने यार। पूरे मुल्क में हम बिल्कुल एक रोल मॉडल की तरह पेश हुए हैं, और मैंने सुना है कि जवान मैदान में आ गए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स बन रहे हैं। मीडिया के एंकर अब आइसोलेशन में चले गए हैं, अब उन्हें कोरोना लग गया है। कोरोना नजर नहीं आ रहा। मैं 1 मिनट आया। ओए कोरोने, ओए तुझे क्या हुआ यार? तुम्हारा फार्मूला तो काम कर गया यार, हम बाजी मार गए। लेकिन मुझे तो मार दिया ना। क्या मतलब? बस कोरोना तुम्हारे शहर से ख़त्म हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते।
आवाम को बचाना है या मुझे बचाना? खुदा हाफिज, मैं चल रहा हूँ। अब ये मत कहना कि फिर मिलेंगे। अच्छा ये तो बताते जाओ, तुम आए क्यों थे? तुम्हें निजात का रास्ता बताने के लिए, यही कि इस वायरस का इलाज किसी वैक्सीनेशन में नहीं बल्कि खुद तुम्हारे अपने हाथों में। नहीं, या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? इस टाइम कौन आ गया है? कोरोना? मुझे कोरोना मिल जाए ना, मैं खुद ही इससे पूछ रहा हूँ। मैं मरीज नहीं, मैं खुद कोरोना हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि ये आखिर कोरोना है क्या? इमरान भाई, ये बंदा आपको नजर नहीं आ रहा? ये पहले ये बताओ, तुम हो कौन? कल रात और आज सुबह नमाज के बाद अल्लाह से दुआ नहीं की थी तुमने कि मुझे कोरोना की हकीकत बता?